श्री मानवेंद्र जी रावत जी का स्वागत। एक बार जोर से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय मिथिला, जय जानकी। आज मिथिला की इस पावन भूमि पर माता सीता की जन्मस्थली मधुबनी में मेरा प्रथम आगमन हुआ है और यह आगमन पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी के सानिध्य में मुझे प्राप्त हुआ। आज जो ये कार्यक्रम जिसके आयोजक डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव जी, आपने देश से विदेश से हर कोने से यहाँ पर इस सभागार में विद्वानों को एकत्रित किया है। सब अपने अपने अनुभव और अपने ज्ञान को इस मंच से साझा कर रहे हैं। इतना सुंदर व्यवस्थित कार्यक्रम का आयोजन आज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव जी के लिए होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तपस्या लगती है, दिन रात की मेहनत होती है और निःशुल्क कार्यक्रम, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि इनके मन में, इनकी आत्मा में ये भाव है, ये सोच में है कि ज्योतिष का प्रचार प्रसार बिहार की धरती से भी देश विदेश तक पहुंचे। हम नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं, पर आज बिहार का मधुबनी का ही मेरा पहला कार्यक्रम और यहाँ पर इतने सारे ज्योतिषियों से मुलाकात होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए जितने भी सभागार में विद्वान उपस्थित हैं, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आप सभी यहाँ पर हमारे बीच में हैं। मंच पर उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर एच.एस. रावत जी को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनका योगदान ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी का है। पर घर घर तक ज्योतिष को टेलीविज़न के माध्यम से पहुँचाने में नो डाउट बहुत बड़ा योगदान है। पिछले लगभग 25-26 वर्षों से लगातार आस्था चैनल और भिन्न भिन्न चैनलों के माध्यम से हम ज्योतिष की शिक्षा आपसे प्राप्त कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित राज जोशी कृपाराम उपाध्याय जी, जिनको भी हमने सुना, जिनके शब्दों में उनका अनुभव स्पष्ट रूप से झलक रहा था और ये समझ में आ रहा था कि अगर उनको हम बोलें कि आपको 1 घंटे की आज स्पीच देनी है तो 1 घंटे भी अपने विषय के ऊपर बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। मंच पर उपस्थित दिनेश गुरु जी, जिनकी संस्था है मां शारदा, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन आपके द्वारा हर वर्ष किया जाता है। मंच पर उपस्थित जयपुर से पवन शर्मा जी, मंचस्थ उपस्थित डॉक्टर राजनाथ झा जी, जिनका प्रेम हमें इस कार्यक्रम में लेकर के आया है। इसमें आपका भी श्रेय है बहुत बड़ा डॉक्टर साहब, कि आपने हमें बड़ा इंसिस्ट भी किया और आपने कहा कि बिल्कुल चलना है, तो हमने कहा, हमने संकल्प दिया कि हम बिल्कुल आएंगे। और उन्हीं के बगल में गया भूमि से हमारे बीच में आपका शुभ नाम सुबोध जी उपस्थित हैं। और भी जितने भी विद्वान हमारे बीच में यहाँ पर हैं, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। और सुनील श्रीवास्तव जी की टीम, क्योंकि कोई भी जब कार्यक्रम होता है ना तो वो टीम वर्क से ही सफल होता है, जिसमें मैं विशेष रूप से पंडित यश जोशी जी को, मनोज कुमार झा जी को, शुभम श्रीवास्तव जी को, आदरणीय अवधेश पांडे जी को, दिलीप अवस्थी जी को, नीतीश उपाध्याय जी को, एस्ट्रो तान्या जी को, कि आप सभी ने इतनी अच्छी मेहनत करी और उस मेहनत का रिजल्ट आज हमें मधुबनी के इस कार्यक्रम स्थल पर दिख रहा है।
दोस्तों, सबके पास अपना अनुभव है, सबका ज्ञान है। कोई वास्तु का एक्सपर्ट है, कोई न्यूमरोलॉजी का है, कोई प्रश्न कुंडली का है, कोई फलित का है, कोई गणित का है। सबकी अपनी अपनी नॉलेज है और उसी अनुभव को हम यहाँ सीखते हैं। पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर किंतु परंतु नहीं है। अगर आपका अनुभव बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो बात हमारे ऋषि मुनियों ने, जो नियम हमारे को दिए हैं, हम उन नियमों को अपग्रेड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले कोई मेडिकल साइंस नहीं होती थी, पहले MBA नहीं होती थी, पहले MCA नहीं होती थी, पर आज हम उन ग्रहों से कैलकुलेट करके बताते हैं कि व्यक्ति की अगर इस पर, उसकी लगन पर, उसके कर्म पर, उसकी बुद्धि पर अगर सबसे अधिक ऐसे ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनेगा, या वो IAS बनेगा, या वो IPS बनेगा। ये सब जॉब पहले नहीं थी। यानी कि अनुभव से, ज्ञान से, परिस्थितियों से, वातावरण से, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके हम भविष्य फल बताते हैं। मेरा भी अपना अनुभव है। मैं भी YouTube, Facebook, Instagram के माध्यम से कोशिश करता हूँ, सीख ही रहा हूँ, छात्र हूँ कि जो रिसर्च कर सकूँ, और उसके लिए पंचांग बहुत सहयोगी है। और जब भी आप किसी कुंडली का अध्ययन करें तो उस कुंडली का अध्ययन करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब वो व्यक्ति आपके पास में आया, आकर के बैठा, आपने उसकी ऑरा को पढ़ा। ऑरा पढ़ोगे आप अपने अनुभव से कि आपने कितने लोगों से आप मिले हैं। जितने लोगों से आप मिलोगे आपका अनुभव बढ़ेगा, आपके पास थॉट प्रोसेस एकत्रित होगा, आपकी विचार शक्ति बढ़ने लगेगी। और बहुत सारी प्रॉब्लम तो व्यक्ति को देख करके उससे केवल बात करके ही आप बता दोगे कि आपको ये समस्या चल रही होगी। ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो बता देते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आखिर जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट हैं उनकी ग्रहों की स्थिति इस व्यक्ति की कुंडली में कैसी है। ये व्यक्ति है तो बहुत पर्सनैलिटी का अच्छा, कदकाठी का तो 6 फुट है, पर इसका चंद्रमा बड़ा कमजोर है। इसके चंद्रमा में जान नहीं है, नीच स्थिति का है, शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है। तो वो 6 फीट का व्यक्ति जो कदकाठी से अच्छा है, उसके बाद वो अंदर से कहीं ना कहीं कमजोर होगा। उसको एक 6 फीट का पहलवान, 150 किलो का पहलवान, एक 70-80 किलो का पहलवान, कदकाठी का छोटा पहलवान, वो उसको डरा देगा। वो कह देगा तूने अगर आज मुझे हरा दिया ना तो तेरे को बाद में बताऊंगा। और अगर उसका चंद्रमा कमजोर हुआ तो उसमें भय का वातावरण व्याप्त होगा। यानी कि हमारे को ये देखना पड़ेगा कि आखिर इसकी जन्म पत्रिका में वर्तमान ग्रह स्थिति के अनुसार कौन कौन से ग्रह इसके किस घर में प्लेस्ड चल रहे हैं गोचर के अनुसार। इसकी राशि के ऊपर से कैसे ग्रहों का ट्रांजिट चल रहा है। उसकी मीन राशि है, राशि के ऊपर से शनि का ट्रांजिट चल रहा है। अब 12 नंबर राशि है, पैरों को रिप्रेजेंट करती है, पैरों में कष्ट देती है, और उसके ऊपर से शनि का ट्रांजिट होगा तो शनि का जो नेचर है, वो जिस घर में बैठेगा, लंबी दूरी का ग्रह है, 2.5 वर्ष में राशि परिवर्तन करता है, एक लंबी यात्रा तय करता है। इसलिए हम शनि को लेकर के भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, क्योंकि वो उस प्लैनेट का राशि का जो परिवर्तन है वो एक लंबे समय में होता है। और अच्छा जो समय होता है वो तो हर व्यक्ति चाहता है, और बुरा समय चाहता है कि जल्दी कट जाए, और ये हमारे कर्मों का फल होता है। इसीलिए हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि आखिर व्यक्ति के मन के ऊपर कैसे ग्रह हैं, उसके लगन के ऊपर कैसे ग्रह हैं, उनके हेल्थ के ऊपर कैसे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है, उसके कैरियर के ऊपर कैसे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है। अगर शुभ शुभ ग्रहों का ट्रांजिट चल रहा होगा और अगर वो योग उसकी कुंडली से मैच कर रहे होंगे तो फिर ऐसा व्यक्ति उस टाइम में बहुत अच्छा फल प्राप्त करता है, बड़ी उन्नति को प्राप्त करता है। एक व्यक्ति आता है, बोलता है गुरुदेव हमने 20 साल बहुत पैसा कमाया, 20 साल हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं रही। उसकी कुंभ लगन है, वृष लगन है, शुक्र योग कारक है, कुंभ लगन है, 4th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस का लॉर्ड है, 2 राशियां उसकी वृष और तुला,
और उसका शुक्र अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है, उसका जो शुक्र है अगर 2nd हाउस के अंदर बैठा हुआ है मीन राशि में उच्च का होके, उसका शुक्र 4th हाउस में बैठा है स्वयं राशि का वृष में होकर के, तो आपके माइंड में ये थॉट आ जाना चाहिए, ये विचार आ जाना चाहिए, वो आपके अनुभव से आपको प्राप्त होगा कि यार इसकी तो योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, इसको तो व्यक्ति को सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, भाग्य, ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, इन सभी चीज़ों को अर्जित कर लेगा। अब उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा, वेरिएशन तो होगा क्योंकि समय है, कभी एक जैसा नहीं चलता, अप एंड डाउन चलता है, फ्लक्चुएशन होती है। उसमें भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उसके सपोर्टिंग प्लैनेट जब अंतर दशाओं में आएंगे तो वो अब उस हिसाब से थोड़ा सा चीज़ों को ट्यून करेंगे। बट अगर आपका शुक्र पावरफुल है तो आप विपरीत समय को भी निकाल लोगे, आप उस समय से भी निकल जाओगे। इसीलिए जब हम एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस देते हैं तो कुछ भविष्यवाणी होती हैं जो लोक भविष्य की होती है, जैसे हमारे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, युद्ध की भविष्यवाणियों को लेकर के रखी, उन्होंने कैलकुलेशन करी लोक भविष्यवाणी की। बहुत अच्छी बात है कि भाई ये ग्रहों की युतियाँ बन रही हैं, इस तरीके से बन रही हैं तो ऐसा होगा। अब जब हम भविष्यवाणी इंडिपेंडेंटली कुंडली की करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष की करेंगे, तो उस समय पर हमारे को उन्हीं ग्रहों का जो योग होगा, वो जिस हाउस के ऊपर सबसे ज़्यादा अटैक कर रहा होगा वो ग्रह कमज़ोर हो जाएगा। अब सूर्य की, मंगल की, शनि की युति है, 14 अप्रैल तक के लिए ये युति बनी हुई है। अब 14 तारीख यानी कि लगभग 8-9 दिन का समय है। सूर्य के अग्नि तत्व, मंगल अग्नि तत्व शनि के साथ युति बना रहे हैं, तो ये त्रिग्रही योग जिस भी घर में बनेगा वहाँ पर क्रोध की स्थिति बनेगी, तनाव की स्थिति बनेगी, स्ट्रेस की स्थिति बनेगी, व्यक्ति तकनीक के तौर पर भी मजबूत होगा, उसके जो ब्रेन इंटेलिजेंस ये तकनीक के दृष्टिकोण से वो भी अच्छी होगी। परंतु जब 3 ग्रह एक घर के अंदर बैठेंगे और एक में क्रूरता है, एक में सेपरेशन है, एक के अंदर अलगाववादी प्रवृत्ति है, तो वो उस घर को डैमेज करेगा। आप नोटिस करेंगे कि उतने टाइम में आपको स्ट्रेस आ जाएगा, आप बेवजह छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने लगोगे। यही है ग्रहों का प्रभाव, यही भविष्यवाणियों पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। जैसे अब आगामी समय में 1 जून को देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उच्च के हो जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके कर्क के होंगे, बहुत सारे ऐसे विद्वान ज्योतिषी होंगे जिनके कर्क के उच्च के गुरु होंगे, इसलिए वो ज्योतिष के क्षेत्र में आ गए। तो अब आप सोचिए, ऐसे में वो जो 1 वर्ष रहेगा वो आपके ज्ञान की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, आपके ब्रेन इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा, आपको आध्यात्म से जोड़ेगा। अगर जो पॉलिटिक्स के अंदर होंगे उनको पॉलिटिकली एक्टिव होगा। अब मान लो कोई व्यक्ति है वो मेष लगन का है और चतुर्थ भाव के अंदर जुपिटर आपका उच्च का होके बैठा है और बाय बर्थ भी बैठा है, तो वो आपके लिए सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, परोपकार का भाव, राजनीति, ये सब चीज़ों में आगे लेकर के चला जाएगा। आपको इन चीज़ों को, गोचर के ग्रहों को बहुत बारीकी से स्टडी करना होगा। आपके सामने 50-60% फल तो ऐसे ही निकल के आ जाएगा। मैं तो यही करता हूँ, मैं जब भी कोई कुंडली देखता हूँ या अपने YouTube के लिए वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि किस घर को सबसे ज़्यादा कौन से ग्रह डैमेज कर रहे हैं या किस घर को कौन से ग्रह सबसे ज़्यादा शुभता प्रदान कर रहे हैं। अभी हाल में कुंडली आई मेरे सामने, कल ही मैंने किसी की कुंडली देखी। सीमित शब्दों में अपनी बात को विराम दूंगा क्योंकि हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है और समय का इशारा भी मंच संचालक के द्वारा हो गया। उनके परिवार के अंदर 5 सदस्य और 5 के ऊपर शनि का प्रभाव। एक की मिथुन लगन की कुंडली, उसकी पुत्री की कुंडली भी मिथुन लगन, उनकी वाइफ की कुंडली कर्क लगन, उनकी माँ की कुंडली सिंह लगन। अब ऐसी स्थिति में सबके ऊपर सिंह लगन, सिंह राशि, शनि का प्रभाव ढैया के रूप में आ गया। जिसकी मिथुन लगन है उसकी मीन राशि, उसके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव आ गया पीक में। जिसकी कर्क लगन है उसके ऊपर भी शनि की 7.5 कुंभ राशि के ऊपर चल रही थी, यानी कि एक की उतर रही है, एक की पीक में है, एक की सिंह राशि पे ढैया है। तो मैंने कहा भाई आप लोगों के घर में तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा चल रहा होगा, टेंशन, स्ट्रेस का वातावरण बहुत ज़्यादा बना हुआ होगा। तो वो बोले हाँ जी ऐसा ही है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, सुख समृद्धि की कमी नहीं है। पर जैसे ही हम 5 के 5 इकट्ठे होते हैं
हम 3 या 4 सदस्य भी इकट्ठे होते हैं तो हमारे बीच में वाद विवाद होने शुरू हो जाते हैं, हम बहुत अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं कर पाते। मैंने कहा यही है प्रभाव। इसलिए कहते हैं कि जब समय विपरीत चल रहा हो, ग्रहों का गोचर बहुत खराब चल रहा हो और अगर आपके पास प्रोविज़न हो तो उस समय को शांत रह करके हमें निकाल लेना चाहिए, हमारे को थोड़ी सी दूरी बना के निकाल लेना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख से निकली हुई कोई अच्छी बात या जिसको हम अच्छे सेंस में बोलना चाह रहे हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाती है और वही प्रभाव हमारी वाणी के ऊपर आ जाता है। इसलिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत ध्यान के साथ सुना, मेरी बात को आपने मंच दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अरविंद तिवारी जी भी हैं, हमारे मित्र, आप भी यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा आपको देख करके, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। युवा ज्योतिष सम्राट श्री मानवीय जी यादव।